हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ यू आर माई ऑब्सेशन का थर्ड पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी के अग्रीमेंट से विहिंग को थोड़ा गुस्सा आ गया था। तभी वो गुस्से में कहता है, क्या तुम हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो? तभी वांगजी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नो विहिंग, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम अग्रीमेंट में साइन करोगे तो तुम हमारे लिए काम करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वांगजी की वॉइस बहुत सॉफ्ट थी, या यूँ कहो कि वो अपना बेस्ट विहिंग के सामने रख रहा था, जो विहिंग को बहुत पसंद आया। इसीलिए थोड़ा सोचने के बाद वो अग्रीमेंट में साइन कर देता है। उस अग्रीमेंट में 3 कंडीशंस थी। पहली ये थी कि विहिंग 1 साल से पहले जॉब को नहीं छोड़ सकता, और दूसरी ये कि उसे लैन हाउस में रहना होगा, और तीसरी ये कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसे हर समय वांगजी के साथ रहना होगा। विहिंग को समझ आ रहा था कि वांगजी क्या करना चाहता है, पर वो श्योर नहीं था। तभी विहिंग सोचता है, शायद वो मेरा मेड है, इसीलिए वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता है। ऐसा हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। वांगजी ने देखा कि विहिंग डीप थॉट में खोया हुआ था। थोड़ा सोचने के बाद विहिंग कहता है, ठीक है मिस्टर लैन, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं जब चाहूँ अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है, ठीक है, तुम अपनी फैमिली से जब चाहो तब मिल सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोकूंगा। लेकिन विहिंग कंफ्यूज था। अब वो पूछता है, पर मेरा काम क्या है? वांगजी ने स्मित करा और कहा, तुम्हें कल पता चल जाएगा। विहिंग भी अग्रीमेंट में साइन कर देता है। अब वांगजी कहता है, मेरा ड्राइवर तुम्हें कल 8 बजे लेने आ जाएगा। विहिंग नोट करके वहाँ से जाने लगता है। वांगजी उसे देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। विहिंग के जाने के बाद वांगजी ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखा। अब वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या है, पर याद रखना, फ्यूचर में तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं हूँगा। अब विहिंग जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचा, वहां उसके सभी दोस्त थे। तभी यानली कहती है, आशन, क्या हुआ? मिस्टर लैन ने क्या कहा? तभी विहिंग कहता है, मेरे पास गुड न्यूज़ है, वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये सुनकर यानली बहुत खुश हो गई थी, लेकिन तभी जियानचेंग गुस्से में कहता है, लेकिन उसके बदले विहिंग को उसके साथ 1 साल के लिए काम करना होगा, और 1 साल से पहले वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि उसे लैन हाउस में वांगजी के साथ रहना होगा। तभी नी हुशान कहता है, हाँ, वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तभी विहिंग उन सबको चुप कराते हुए कहता है, नहीं सीजे, उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तभी जियान चैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो कहता है, तुम एक ओमेगा हो, और तुम एक अननोन अल्फ़ा के साथ कैसे रह सकते हो? तभी विहिंग उन्हें बताता है, वो कोई अननोन अल्फ़ा नहीं, मेरा मेट है। ये सुनने के बाद जियान चैंग और नी हुशान एक साथ कहते हैं, क्या? वो दोनों शॉक हो गए थे। तभी यानली खुश होते हुए कहती है, आशान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हें तुम्हारा मेट मिल गया। ये सुनकर विहिंग थोड़ा शाई फील कर रहा था। वो शर्माते हुए कहता है, थैंक यू सीजे। तभी नी हुशान मुंह बनाते हुए कहता है, अब मेरे समझ आया कि तुम उसके ऑफिस से बाहर आते हुए इतने खुश क्यों लग रहे थे। विहिंग नी हुशान को आँख दिखाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो। अब उसने यानली से कहा कि सीजे, वेंचिंग और वेन्निंग को इस बारे में मत बताना। यानली ने नोट किया।
उन दोनों की बातें सुनकर नी हुशान कहता है, तुम्हारी सिस्टर और विहिंग ने अपने सोलमेट्स ढूंढ लिए हैं, अब बस मैं और तुम ही बचे हैं। तभी जियान चैन कहता है, सिर्फ तुम अकेले बचे हो। ये सुनकर नी हुशान पाउड बनाते हुए कहता है, इसका मतलब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। और उसको ऐसे देखकर वो तीनों सिबलिंग्स जोर जोर से हंसने लगे। अब अगली सुबह विहिंग वांगजी के हाउस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने अपना सामान भी पैक कर लिया था। तभी उसकी बहन यानली उसके रूम में आती है। उन्होंने विहिंग के सर में अपना हाथ रखकर कहा, आशन, अपना ख्याल रखना। विहिंग भी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है सेजे, आप भी अपना ध्यान रखना। तभी जियान चैन भी वहाँ आ गया था। वो कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वहाँ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हो। ये सुनकर विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे मिस करने वाले हो, लेकिन मुझे ज़्यादा मिस मत करना। जियान चैंग चिल्लाते हुए कहता है, कौन याद करने वाला है तुम्हें? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें मिस करूं। तभी उन्हें घर के आगे कार का साउंड सुनाई दिया। विहिंग ये सुनकर कहता है, ओके सीजे, अब मुझे चलना होगा। जियान चैंग पीछे से कहता है, अपना ध्यान रखना। विहिंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओके ब्रदर। ये सुनकर जियान चैंग अपनी आइज रोल करने लगा। वहीं वो अपने दिमाग में सोच रहा था, अगर मिस्टर लैन ने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। अब ड्राइवर कार को लैन मैंशन के सामने जाकर रोकता है। उसने गाड़ी रोकने के बाद कहा, सर, हम पहुंच गए। विहिंग कार से उतरा। लैन मैंशन वाकई में काफ़ी बड़ा था। जब उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वहाँ पर पिंक रोज़ का एक गार्डन था, जिसे देखने के बाद विहिंग के चेहरे में स्माइल आ गई थी। तभी उसके सामने एक लड़का आता है। उसने कहा, हेलो सर, मेरा नाम योंग है, अंदर आइए, किंग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विहिंग भी स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम विहिंग है। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो विहिंग से थोड़ा दूरी में सर झुकाए खड़ा था। उसे ऐसे देखकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब योंग कहता है, सर, हमें अंदर चलना चाहिए। उसका विहिंग को सर कह के बुलाना विहिंग को थोड़ा अटपटा लग रहा था। तभी विहिंग उससे कहता है, तुम्हें मुझे सर कह के बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम वी बुशान है और तुम मुझे वी कह के बुला सकते हो। अब वो दोनों मैंशन के अंदर जाते हैं। तभी दो सर्वेंट आए और वो विहिंग का बैग ले गए। तभी योंग उससे कहता है, सर, आपका अपस्टेयर में इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कह के वो चुपचाप अपना सर झुकाए वहाँ से चला गया। लेकिन विहिंग को नहीं पता था कि कोई उस पर नजरें बिछाए बैठा है। विहिंग की हर हरकत पर उसकी नज़र थी, जो विहिंग के हर मूव को देख रहा था अपनी टीवी स्क्रीन पर। तभी वांगची टीवी स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, फाइनली तुम मेरे पास आ गए। मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। मैंने तुम्हें 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला और अब बहुत जल्द तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। विहिंग वांगची के ऑफिस रूम में जाता है, जहां वांगची उसका वेट कर रहा था। तभी उसने वांगची को अपने सामने देखा, जो ब्लैक ड्रेस में था, और उसे ऐसे देखकर विहिंग सोच रहा था, ओह माय गॉड, मेरा मेट कितना हैंडसम है। अब विहिंग उससे कहता है, हेलो मिस्टर लैन। तभी वांगची ने भी कहा, हेलो विहिंग, तो तुम्हें ये जगह पसंद आई? अब विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, ये जगह बहुत खूबसूरत है।
बाय द वे अब मुझे क्या करना होगा आपके लिए? अब वांगची कहता है, यही वो जगह है जहाँ तुम्हें आज से काम करना है। विहिंग ये सुनने के बाद चेयर पर बैठ जाता है और वांगची का आज का शेड्यूल चेक करने लगता है। इस सब के बीच वांगची उसे ही देख रहा था। लगभग 2 घंटे काम करने के बाद विहिंग ने अपने लिप्स को बाइट करना स्टार्ट कर दिया। वांगची की नज़र उस पर ही थी। जैसे ही वो विहिंग को ऐसे देखता है, उसे हॉट फील होने लगा। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी टाइटली बांध ली। तभी उसके कुछ देर बाद विहिंग पेन को अपने लिप्स में रखता है, जिसे देखकर वांगजी को उस पेन से भी जेलस फील हो रहा था। विहिंग वांगजी की फाइल चेक कर रहा था, जिसमें वांगजी का डेली रूटीन और उसका वर्क लिखा था, और विहिंग को वांगजी का क्या काम करना है उसमें वो भी लिखा हुआ था। उस फाइल को पढ़ने के बाद विहिंग सोच रहा था, ये तो पर्सनल असिस्टेंट का काम कम और एक वाइफ का काम ज़्यादा लग रहा है। तभी वो फाइल की आखिरी लाइन पढ़ते ही शॉक हो गया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि उसे वांगची को रेडी करने में भी हेल्प करनी होगी, जिसे पढ़ने के बाद विहिंग की आंखें शॉक में बड़ी और गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। विहिंग का ऐसा एक्ट देखकर वहीं दूसरी ओर वांगजी स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ यॉन आता है और वांगजी से कहता है, सर मीटिंग की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई हैं। वांगजी ने उससे कहा, ठीक है अब तुम जाओ। अब वांगजी खड़ा होता है और विहिंग से कहता है, मुझे मीटिंग के लिए रेडी होना है, इसलिए मेरी हेल्प करो। विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं? वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ जवाब दिया, हाँ तुम। अब विहिंग वांगजी को फॉलो करते हुए वांगजी के रूम में आ जाता है। उसने वांगजी के वार्डरोब से उसके लिए कुछ फॉर्मल ड्रेस चूज़ करी और उसे पहनाने में मदद करने लगा। तभी अचानक से विहिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई, क्योंकि विहिंग उसे टाई पहना रहा था और वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। साथ ही में उन दोनों के लिप्स भी बहुत क्लोज थे। तभी विहिंग थोड़ा पीछे जाने लगा, लेकिन वांगजी उसे कमर से पकड़कर कहता है, तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया है, इसीलिए तुम अभी नहीं जा सकते। अब विहिंग वांगजी को उसके टाई पहनाने में मदद करता है। वांगजी ने विहिंग के लिप्स के नीचे मोल पर भी नज़र डाली, जिसे देखकर वांगजी विहिंग के क्लोज आने लगा। ये देखकर विहिंग नर्वस हो गया था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तभी सडनली वांगजी का फ़ोन रिंग कर गया, जिसे देखकर वांगजी फ्रस्ट्रेट हो गया था। तभी वांगजी फ़ोन पिक करके कहता है, क्या हुआ? सामने से बोला, सर गाड़ी रेडी हो गई है। वांगजी ने बिना कुछ कहे कट कर दिया। अब वो विहिंग से कहता है, हमें चलना चाहिए। विहिंग भी नोट करता है। वहीं विहिंग सोच रहा था, ये मैं क्या करने वाला था। वो खुद को ही कर्ज करने लगा। अब वो दोनों ऑफिस में पहुंच गए थे, जहां वांगजी के और बिजनेस पार्टनर भी आए हुए थे। वहीं वेंचाओ भी आया हुआ था, जिसकी नज़र सिर्फ विहिंग पर थी। मीटिंग फिनिश होने के बाद वेंचाओ वांगजी से कहता है, आपका आइडिया काफ़ी अच्छा है मिस्टर लैन। अब वो विहिंग की ओर देखकर कहता है, और आपकी पसंद भी। इस बात पर विहिंग उसे इग्नोर करता है, लेकिन वांगजी की आंखें डार्क हो गई थी। उसे गुस्सा आने लगा था। तभी लैन सिचेन ने वांगजी की हालत देख ली थी। तभी वो बात को संभालते हुए कहते हैं, अब हमें अग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तभी विहिंग वेंचाओ की ओर अग्रीमेंट बढ़ाता है।
लेकिन वैन चाओ ने अग्रीमेंट छोड़कर विहिंग का हाथ पकड़ लिया। ये देखते ही वांग जी विहिंग का हाथ वैन चाओ से छुड़ाता है और फाइल को पकड़कर फाड़ देता है। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, मीटिंग इज ओवर। वांग जी की कोल्ड वॉइस को सुनकर मीटिंग हॉल में सब डर गए थे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वांग जी ने वैन चाओ की सारी उंगलियां काट दी, जिसे देखकर विहिंग डर के मारे कांप रहा था। वहीं वैन चाओ दर्द से चिल्ला रहा था। अब वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ उसके ऑफिस से बाहर ले आता है। विहिंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का 4th पार्ट शेयर करूँगी। वांग जी विहिंग को अपने ऑफिस से सीधे अपने मैंशन ले गया। वो विहिंग को बाथरूम में ले जाता है और शावर को ऑन कर देता है। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांग जी ये सब कर क्यों रहा है। वो डर गया था। तभी वो पूछता है, मिस्टर लैन, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी बिना कुछ कहे विहिंग के हाथ को जोर से रब करने लगा, जिससे विहिंग को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वांग जी उसे रफली रब कर रहा था। लेकिन वांग जी उसकी नहीं सुन रहा था। वो उसके हाथ को किसी पागल इंसान की तरह रब कर रहा था। तभी उसकी आंखों में वो सीन फिर से आ गया, जिसमें वैन चाओ ने विहिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो सीन के बारे में सोचते ही उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने विहिंग को पकड़ा और अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर दिया। विहिंग ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर वांग जी उससे ज़्यादा ताकतवर है, जिससे विहिंग खुद को नहीं छुड़ा पाया। वांग जी विहिंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, जिसके चलते विहिंग ने अपने माउथ को ओपन किया और वांग जी उसके मुंह पर अपनी टंग को इंसर्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद जब विहिंग सांस नहीं ले पा रहा था, तब जाके वांग जी ने उसे किस करना बंद किया। अब कुछ टाइम के ब्रेक के बाद वांग जी उसे फिर से किस करने लगा। पहले विहिंग स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने भी वांग जी को किस बैक करना स्टार्ट कर दिया। इससे वांग जी शॉक हो गया था, पर उसने किस को और भी ज़्यादा डीप बना दिया। अब धीरे धीरे उनका किस हॉट होने लगा था। वांग जी विहिंग को ब्रेक देता और फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता, और विहिंग भी हर बार उसके किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। अब वांग जी उसकी शर्ट में अपने हाथ को डाल देता है और विहिंग की नेक को एक्सप्लोर करने लगता है, जिससे विहिंग मौन कर रहा था। अब वो दोनों ऐसे ही 20 मिनट तक किस करते रहे। 20 मिनट बाद वांग जी ने विहिंग की शर्ट को खोलना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर विहिंग थोड़ा शॉक हो गया था। वो कुछ कहता, तभी वांग जी कहता है, हिलो मत, मैं बस उन गंदी नज़रों को तुम्हारे ऊपर से हटा रहा हूँ जो तुम्हें देख रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी से सिर्फ मेरी फ्रेगरेंस आए। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम किसे बिलोंग करते हो। विहिंग कुछ कहता, तभी वांग जी उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखकर कहता है, मैंने कहा चुप रहो। अब वांग जी विहिंग की नेक पर भी किस करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर विहिंग मौन करने लगा। अब वो कहता है, तुम इतने डेस्परेट क्यों हो? ये सुनते ही वांग जी ने उसके कान पर बाइट कर दिया। तभी वांग जी कहता है, मैं इतना डेस्परेट इसीलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हें देखने का किसी और को हक नहीं है। अब विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है,
पर तुम इतने जेलस क्यों हो? ये सुनते ही वांगजी ने उसके कान पर बाइट कर दिया, जिससे वहिंग को दर्द हुआ। अब वांगजी कहता है, हाँ मैं जेलस हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे अलावा तुम्हें छूने का हक किसी को नहीं है। और दूसरी बात, आई लव यू। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर विहिंग कंफ्यूज हो गया था। वो पूछता है, और ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्योंकि इस पूरे मेंशन में कैमरास लगे हुए हैं। ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, ओ नो। अब वांगची कहता है, तुम्हें पता है जो झूठ बोलता है मैं उसे पनिश करता हूँ, और अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगा तो हम दोनों ही इंजॉय करेंगे। तभी विहिंग शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर उसने इतना ही कहा था। वो अपने आगे के शब्दों को नहीं बोल पाया क्योंकि वांगजी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वांगजी विहिंग से कहता है, मुझे लैंजान कहो। विहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लैंजान। विहिंग के मुंह से लैंजान सुनकर वांगजी और भी ज़्यादा हॉट महसूस कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों के बीच में किसिंग चलती रही। अब कुछ देर बाद वांगजी विहिंग को टॉवल से वाइप करना स्टार्ट करता है। उसने विहिंग से कहा, तुम्हें अपने कपड़ों को बदल लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठंड पड़ जाएगी। विहिंग नोट करता है और वांगजी से कहता है, तुम भी चेंज कर लो। अब चेंज करने के बाद वो दोनों बाथरूम से बाहर आए। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन कॉल उठाते ही वांगजी का फेस डार्क हो गया था। वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ यॉन, मैं आ रहा हूँ। अब विहिंग भी बाथरूम से बाहर आता है। उसने वांगजी की शर्ट पहनी हुई थी जो उस पर लूज़ हो रही थी। उसके बाल गीले थे और उसकी मिल्की लेग विजिबल थी। वो दोनों ही चुप थे। तभी वांगजी विहिंग की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वांगजी विहिंग के पास आ रहा था, विहिंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी और वो पीछे की ओर जा रहा था। विहिंग पीछे बढ़ता रहा जब तक वो दीवार से न टकराया। अब वांगजी विहिंग की ओर थोड़ा झुकता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनकर विहिंग कंफ्यूज हो गया था। वो कंफ्यूजन में पूछता है, क्या ना करूं? तभी वांगजी कहता है, तुम ऐसे मेरे सामने आ रहे हो, याद रखना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बैडली हर्ट करना चाहता हूँ। उसने अपने सर को विहिंग की वेट शोल्डर पर रखा। अब वो कहता है, मेरे पेशेंस को ब्रेक मत करो। ये सुनकर विहिंग को एक्साइटेड फील हो रहा था। वो खुद को नहीं रोक पाया और वांगजी के गाल को सहलाने लगा। वांगजी ने भी अपनी आंखों को क्लोज कर लिया और विहिंग के टच को महसूस करने लगा। अब विहिंग पूछता है, क्या तुम्हें किस चाहिए? ये सुनते ही वांगजी ने अपनी आंखें खोली। तभी विहिंग कहता है, सिर्फ किस, ठीक है? वांगजी ने विहिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो विहिंग की वेस्ट को टाइटली रैप कर लेता है। अब वो उसे किस करते करते बेड में ले गया और विहिंग के ऊपर आ गया। उसने विहिंग की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? विहिंग भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह देता है, हाँ मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे को वाइडली किस करने लगे। साथ ही में वांगजी विहिंग की पूरी बॉडी पर अपने हाथ को एक्सप्लोर कर रहा था, जिससे विहिंग लंजा नाम करके मौन करने लगा। अब लगभग 20 मिनट के किस के बाद वांगजी ने विहिंग को हग कर लिया। वहीं विहिंग वांगजी के सर को सहलाने लगता है। वांगजी को उसकी मदर के अलावा किसी और ने ऐसे टच नहीं किया था।
विहिंग वांगजी का सर सहलाते सहलाते ऐसे ही सो जाता है। वांगजी ने विहिंग की ओर देखकर कहा, सॉरी, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। इतना कह के वो उठा और रूम से बाहर आ गया, जहाँ यॉन उसका इंतज़ार कर रहा था। अब वांगजी यॉन से पूछता है वो कहाँ है। यॉन ने जवाब दिया, आउट हाउस में। आउट हाउस में एक इंसान को रस्सियों से बांधा हुआ था और वो कोई और नहीं वेंचाओ था, जो खुद को छुटाते हुए कह रहा था, मुझे जाने दो, क्या तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो डर के मारे वो कांपने लगा था। तभी वेंचाओ कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वांगजी स्मृक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, पर जिंदा नहीं, मुर्दा। वेंचाओ हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगजी ने एक नाइफ उठाई। अब वो कहता है, तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। वेंचाओ डर रहा था, वो माफ़ी मांग रहा था। वांगजी उस नाइफ से वेंचाओ के हाथ काट देता है। अब वो कहता है, इसे साफ करो और हमारे पेट्स को खिला दो। उन्होंने लंबे समय से किसी इंसान का मांस नहीं खाया है। जैसा वांगजी ने कहा, उसके बॉडीगार्ड वैसा ही करते हैं। बाद में अपने क्लोथ को चेंज करने के बाद वो अपने बेडरूम में आया, जहाँ विंग पीसफुली सो रहा था। अब वांगजी विंग के पास आकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर किसी ने तुम्हें देखने और छूने की कोशिश करी तो मैं उसके हाथ काट लूँगा और उसकी आंखें निकाल लूँगा। इस मैंशन में भी तुम्हें देखना किसी को अलाउ नहीं है। इतना कह के उसने विहिंग को किस किया और गुड नाइट विश करके सो गया। अब वहीं कहीं दूर टीवी में विहिंग की फ़ोटोज़ थी और एक इंसान उन फ़ोटोज़ को प्यार से टच कर रहा था। उस इंसान का नाम सुयिंग है। अब वो कहता है, तुम आ गई मेरी विहिंग, पर उस बास्टर्ड माफिया किंग ने तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया। लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगे, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा 16 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन इस बार भी उस बास्टर्ड ने तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे अलग कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। इतना कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी एक औरत उस कमरे में आती है और वो कहती है, चिंता मत करो बेटा, वो सिर्फ तुम्हारा है। सुइंग ने उस औरत से कहा, मॉम, ये सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू, आपने उसे ढूंढ लिया। लेकिन उस बास्टर्ड ने, सुइंग ने इतना ही कहा था, तब तक उसकी मॉम कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे देख लूँगी। तभी सुइंग कहता है, मॉम, 16 साल पहले भी आपने ऐसा ही कहा था, लेकिन उस टाइम आपका प्लान फ्लॉप हो गया था। इस बार मैं प्लान करूँगा और इस गेम को मैं जीतूँगा और मेरा प्राइज़ होगा विहिंग। तभी सुइंग की मॉम डेविलिश स्माइल के साथ कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, इस बार विहिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा और इसी के साथ मेरा रिवेंज भी कंप्लीट होगा। ये लाइन उसने अपने माइंड में सोची थी। वहीं वांगजी मैंशन में अभी सुबह हो रही थी और विहिंग पहले उठ गया था। उसने वांगजी की ओर देखा, जिसने विहिंग को टाइटली हग करा हुआ था। विहिंग वांगजी को देखकर सोच रहा था, ये कितना हैंडसम है। मैं इतना लकी कैसे हो गया कि ये मुझे पसंद करता है। विहिंग धीरे धीरे वांगजी के फेस के क्लोज जाता है। तभी वांगजी ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर विहिंग थोड़ा शॉक हो गया था।
इससे पहले कि विहिंग कुछ कह पाता, वांगजी ने अपनी पोजीशन चेंज करी और विहिंग के ऊपर आ गया। अब वो बोलता है, तुम कह रहे थे कि मैं हैंडसम हूँ? ये सुनकर तो विहिंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो एम्बैरेसिंग होकर कहता है, तुम सोए नहीं थे? वांगजी ने स्मित करते हुए कहा, टॉपिक को चेंज मत करो और मेरा आंसर दो। अब विहिंग भी उसे टीज करते हुए कहता है, क्या कर दोगे अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। इतना कह के उसने विहिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर विहिंग शॉक हो गया था। वांगजी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और विहिंग को और भी ज़्यादा डीपली किस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही मेक आउट करते हैं। उन दोनों का मेकआउट सेशन और भी ज़्यादा वाइल्ड होता। तब तक वांगजी का फ़ोन बजने लगा, जिससे वांगजी इरिटेट हो गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।